Yes, sir. Okay, so let us start. I am sharing the screen. Okay, all of you can see the screen now. Yes, sir. Yes. Okay, so first chapter of your NCRT is your chemical reactions and equations. That is the chemistry part. First part is your chemistry, then biology, and then comes to the physics, and then environmental science. So let us start the first chapter, chemical reactions and equations. So before we start, let us first of all understood what does this three terms mean: chemical reaction, or you can say chemical reaction and equations. Have you ever gone through any chemical reactions, परफॉर्मिंग और ऑब्जर्विंग? कोई केमिकल रिएक्शन आसपास में हो रही हो, उसको कभी ऑब्जर्व किया हो, या कभी खुद ने कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करी हो, कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ किया हो? Yes. I can assure In you Yes, sir. practice. all of you have performed chemical reaction in your डे टू डे लाइफ. आप रोज अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस आप खुद परफॉर्म करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि अरे यार मैंने ये भी किया है क्या. साइंटिफिक टर्म में अगर Say, यस यू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, बट डे टू डे लाइफ में अपन बात करें तो वो अपन के रोजमर्रा के कुछ काम से होते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? सर ऐसे रेगुलर वाले तो पता नहीं, पर मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने वॉशिंग पाउडर लिया और उसके ऊपर लेमन जूस डाला। फिर क्या हुआ? सब बबल्स बन रहे थे उसमें। बहुत सारा जाग बन गया होगा, बबल्स बन गए होंगे. हाँ सर। ओके, लुक. Rusting of iron. यस, सॉरी. Rusting of iron. रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी गुड एग्जाम्पल. और कोई? लुक, केमिकल रिएक्शंस इज नथिंग बट जो अपने डे टू डे लाइफ में अपने आसपास जो चीजें हो रही है, दे ऑल आर योर केमिकल रिएक्शन. अपनी बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ वी केम टू नो दैट देयर इज एनी केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, कुछ क्या क्राइटेरियाज है जिनको अगर कुछ फुलफिल करता है पर्टिकुलर चीज, तो वी विल से दैट यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन. Equations are nothing but to write down these chemical reaction on a piece of paper कि क्या हुआ एंड क्या आपके पास एंड प्रोडक्ट आया. ठीक है, रिएक्शंस क्या परफॉर्म हो रही है उनको पेपर पे राइट डाउन करना. जैसे अपन 2+2 पेपर में कैसा लिखते हैं, है ना. सो यू आर राइटिंग अ इक्वेशन 2+2 = 4. so what are these 2+2 = 4? these are your what? आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ये इक्वल्स टू के उधर क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है. सो दिस कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, जस्ट वी विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द साइंस इन आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ वी theoretically write it down on a piece of paper. That is nothing but your chemical equations. And what are the rules to solve a particular equations? What are the concept behind it? That we are going to study in this particular chapter. बहुत कुछ प्रैक्टिकली होगा, बट यहाँ पे कुछ मतलब उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे. जितने होंगे अपन वो परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे. जैसे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी सिमुलेशंस के थ्रू पढ़ा था, ट्राई करेंगे उसको भी अपन इस चैप्टर में अप्लाई करें. ओके, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, लेट अस स्टार्ट. The very first introduction itself is saying that in our day to day life what happens. एक एक करके इन सारे एग्जांपल्स को रीड करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, पलक रीड द फर्स्ट एग्जांपल. Milk is left at room temperature in summer.
मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मैं ये इंटरेक्टिव सेशंस है, तो आई होप अगर कोई स्विच ऑन करना चाहता है कैमरा तो वो कर सकता है। ओके, हु विल टेल मी, अगर मैंने दूध को रूम टेम्परेचर पे ऐसी गर्मी में जो अभी है अपने यहाँ पे छोड़ देते हैं दूध को, तो क्या होता है? अरे यार जवाब तो दो, मम्मी से पूछ दूध के बता खराब हो दो। जाता है। क्या होता है रुचि? दूध खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। और कोई? खराब कैसे हो जाता है? नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो दूध फट जाता है, फिर गर्म नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो दूध फट जाता है। वेरी गुड, सही कहा। नॉर्मल में अब तो बहुत कुछ बोलते हैं अपन, दूध फट गया। एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है, दूध को अगर आपको स्टोर करके रखना है तो कोल्ड स्टोरेज अपन बोलते हैं, जैसे फ्रिज में अपन रखते हैं। देखो रिएक्शंस होती रहती है मिल्क के अंदर, बट फ्रिज में रखने से क्या हो जाता है, वो रिएक्शन जो है उसकी जो रेट होती है वो बहुत धीरे हो जाती है। यानी वो आप फ्रिज में भी दूध को रख दो बहुत टाइम तक, वो खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? बिकॉज रिएक्शंस तो हो ही रही हैं, लेकिन आपने फ्रिज में रखने से, उसको टेम्परेचर कम करने से व्हाट यू हैव डन, आपने उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही थी, उस स्पीड को आपने डिक्रीज कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। तो बाहर रखने से क्या हो गया, वो स्पीड जो थी नेचुरल, जो उसकी स्पीड थी वो बहुत जल्दी थी। तो आधे 1 या 2 घंटे, अगर ज्यादा ही ज्यादा गर्मी है तो 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद आपका दूध, जैसे कुमकुम ने कहा, फट जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ, दूध के अंदर रिएक्शंस हुई, उस रिएक्शंस के कारण दूध अब पीने लायक नहीं रहा, वो खट्टा पड़ जाता है। उसके अंदर जो मिल्क के जो सेलुलोज और जो होते हैं वो फाइब्रिकेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी इन शॉर्ट एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। नाउ रीड द नेक्स्ट पॉइंट। Priyanshu, read the next point. An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. एक आयरन तवा है, पैन है, नेल है, ये एक्चुअल में क्या है, these all are metals, these all are metal materials। इनको मैंने एक्सपोज कर दिया ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मींस which contains a large amount of droplets, Moisture. water or you can say moisture, small water droplets बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, then we can say it is having a humid atmosphere। अगर मैंने इन आयरन मटेरियल्स को बहुत टाइम तक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर रखा, तो जैसा कि वन ऑफ यू हैव सेड, रस्टिंग ऑफ आयरन, Rusting. रस्टिंग हो जाती है। सर्दियों का मौसम अभी आने वाला है, इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो इस टाइम पीरियड में, इस मॉनसून के अंदर रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, इफ यू गो टू द प्लेसेस वेयर देयर इज अ फ्रीक्वेंट रेनफॉल टेक्स प्लेस, वहां पे मेटल के जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे तो वहां पे ज्यादा आपको रस्टिंग मिलेगी, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा टाइम तक क्या रहता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट, अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड का मतलब होता है इन डे टू डे लाइफ अपन जो बोलते हैं सड़ जाना। ग्रेप्स जल्दी सड़ जाता है। वाई दिस इज सो? दो फैक्टर्स है इसके। एक, वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं आपके, जो अंगूर का गुच्छा आता है पूरा, है ना, तो एक भी ग्रेप, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वैसा ही ग्रेप्स के लिए भी रहता है। अगर एक ग्रेप्स खराब हो गया तो वो गुच्छा पूरा खराब हो सकता है, अगर आपने उसको बहुत देर तक, या तो उसको आपने अलग नहीं कर दिया जो खराब हुआ है, या फिर उसको बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वो जल्दी से खराब हो जाता है। दिस इज ऑल व्हाट, फर्मेंटेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। फूड इज कुक्ड, आप खाना बनाते हो, तो ये खाना बनाने का जो प्रोसीजर है, आपने क्या लिया, आपने वाटर लिया, आपने ऑयल लिया, आपने अनियंस लिए, पोटैटोज लिए, इन सबको मिक्स किया, नीचे से हीट प्रोवाइड करा रहे हो,
So this is all what? This is all is end product क्या है? Chemical reactions है. फूड अगर टेस्टी आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब जो अपन चाहते थे इंग्रेडिएंट्स वो बहुत अच्छे से मिक्स हुए, प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में केमिकल रिएक्शंस हुई है तो अच्छा है. कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, कभी तीखा बन जाता है, कभी फीका बन जाता है. यानी आपने के जो इंग्रेडिएंट्स जो आपने रिएक्टेंट्स अभी आगे पढ़ेंगे व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, वो सही अमाउंट में नहीं लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव टू स्टडी. जो अपन रेस्पायर कर रहे हैं, व्हाट the digestion process, these all are a part of chemical reaction. You cannot assume your life without having a single chemical reaction. Our life is not possible without chemical reaction. Is that clear? So it is very important. That is why it is the very first chapter in your science. Now, how to identify that there is a chemical reaction has taken place? To understand the type of chemical reaction that have taken place, we have broadly categorized these into two types. One is your, if you have read in your previous classes, first one is your there is a physical change and another one is your chemical change. Can anyone comment over these two types of changes that takes place? Physical changes are reversible and chemical changes are not reversible. No, sir. Physical changes are तो गलत है, reversible. नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है. सर फिक्स नहीं होता. कुछ फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ You इरिवर्सिबल, cannot say बट that उनकी physical changes are reversible. You cannot say that. उस फिजिकल चेंजेस में उस किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, उसकी केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज उनमें चेंज नहीं आता, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है. Okay. So change in state or change in color. Change in state, change in color, yes, physical. Okay, if I broadly categorize overview of physical and chemical change, do you agree with me that physical change are those changes which can be easily seen by our naked eyes, which can be observed nakedly by our eyes? We Yes. do not require any instrument, or you can say any बहुत हाई-फाई साइंस फ्रिक्शनल नॉलेज, रॉकेट साइंस चाहिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए. सिंपल सा अगर कुछ मेरे आंखों से पता चल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, then I will say it is having a physical changes is going on. And what about chemical changes? Chemical Sir- properties change. Yeah, you can say Changes in chemical which properties, chemical उसका reaction take internal place. structure, है ना? वो चीजें जो मैं नेकेड आई से बिल्कुल देख के पता नहीं लगा सकता कि क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ. So that is under the category of chemical change. So first of all, you have to understood how I can identify there is a physical change and what are the methods to overlook about the chemical changes. Let us perform one activity as shown in your book. Can you one of you read this? Anyone? या कोई तो पढ़ लिया करो. सर मैं पढ़ूं? This Yes, start. What happened? मैं पढ़ूं ना सर? हाँ तो yes, I am saying. Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? Okay, as shown in your figure, what we are doing, if you get a chance to visit your chemistry lab, it will be available in your chemistry lab. Take a magnesium ribbon and just hold it with the use of tongs, because if you hold with your
bare hand, it might get skin irritation and all. So it will be suggestible if you hold with a tongue and just put it over the flame of a Bunsen burner or a split lamp which is available at your chemistry lab. What you will observe that magnesium ribbon will be ignite with a red flame and the ash will be collected over the china dish or the watch glass which is kept over it. So what I have observed that the ribbon is converted into a powder. So first, initially it was in the shape of a ribbon and now it is in the form of a powder. So this transition I can say with my naked eyes. So I can say there is a chemical reaction takes place and I sense it by any physical change. Okay. You must have observed that magnesium ribbons burns with a dazzling white flame, not red flame. Dazzling white flame, this you have to remember that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is your magnesium oxide because the magnesium when you put it under the heat or the flame, it react with the oxygen present in the air and it get converted into your magnesium oxide. It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. What if I write the chemical equation? I may write like this: magnesium symbol is Mg. One point you should remember here is that throughout your chemistry, in all the chapters, you will came into know about the symbols of elements given in your periodic table. Try to learn the symbols as much as you can, as it will help you in problem solving, like balancing the chemical equations and all. So whenever you are studying the chemistry, whenever you get a new symbol, just write down make a table like you have made for the electricity chapter about the formula sheet. Similarly, make a symbol sheet, or you can say the reaction, chemical reaction. Any reaction you found on your NCERT book is very important. So try to collect all the information as much as you can as you go through the chapters. Okay. So magnesium when get reaction with oxygen O2. Oxygen O2, we say that is the oxygen present in the air. Oxygen gas which is present in the air is represented by O with a subscript of 2. O2 means oxygen. A pair of two individual oxygen atoms get the oxygen molecule, and that is the air present in the atmosphere. So magnesium when get react with oxygen when you provide heat. Heat is represented, that all we will discuss in detail, but right now this delta, or you can say this star, is representing that I am providing heat. This delta, this is said as delta, or you can say a triangle over the arrow. Okay, so this is the symbol for providing heat, because what I am doing here, I am providing heat by the Bunsen burner. Yes or no? I am providing the heat. अगर हीट नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ मैं टोंग्स को लेके जाता, तो क्या ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता? क्या नहीं होता, क्योंकि मुझे हीट प्रोवाइड करवानी है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए. तो यहाँ पे इसका मेंशन करना जरूरी है. ठीक है. So this is the importance of this symbol, and that is converted into magnesium oxide. अगर मैं सिंपल सी बात करूं, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? अभी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, but right now is this equation is balanced or not? No, sir. No. क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. यहाँ पे एरो के इस तरफ जो है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के इस तरफ जो है उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स. And these arrows show that these reactant is converting into this product. तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी रिएक्शन पढ़ेंगे कैसे करते हैं बैलेंस, बट राइट नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस just in order to balancing the equation. ठीक है.
अभी इस पे डिटेल में मत जाओ सर ये कैसे कर दिया आपने. हैव पेशेंस, वी विल डिस्कस इट मोर डिटेल इन द अपकमिंग सेशंस. Now here there is one more activity. Take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? Anyone? Just wait, I am coming. जब तक सोचो मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड. किसी को पता चला क्या? किसी ने पता किया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा शायद. डिस्प्लेसमेंट तो होगा पर मतलब रिएक्शन में एक्चुअली होगा क्या? लीड आयोडाइड बनेगा. पोटेशियम नाइट्रेट. और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा. हाँ, ओके. मेरा फर्स्ट चैप्टर करा हुआ है. मैंने भी. टेस्ट हो गया. मैंने भी किया हुआ है. मैं तो बंद ही हो रहा था कि सर को भी कह दें कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है. लाइट सर को बोलते कोई ऐसा चैप्टर शुरू करो जो हमने नहीं पढ़ा है. नहीं सही है ना, एक बार मतलब वापस से रिवीजन टाइप हो जाएगा. जो टॉपिक क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगे. अगर कोई दूसरा पढ़ाते ना जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो हम स्कूल में जब चल रही होती क्लास तो हम आंसर कर लेते. हाँ. सही कहा. ओके. तो हाँ, क्या होगा यहाँ पे? एनीवन? लेड नाइट्रेट और नहीं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा. क्या मैं इसको नेकेड आइज से दे सकता हूँ कि रिएक्शन हो रही है? यस. यस. कैसे पता चलेगा? No. कलर चेंज होगा. यस, वेरी गुड. किसने कहा ये? दिया ने? यस सर. Okay, yes, very good. The color will get changed when I mix the lead nitrate with the potassium iodide solution. The color of the potassium iodide solution will get changed. So by naked eyes, I can see that there is a change in the color, and the change in the color is due to the mixing of lead nitrate solution with the potassium iodide solution. Okay, so the color change suggests that there is a physical change, and the physical change is due to the chemical reaction between the lead nitrate and the potassium iodide solution. So one thing is that in the ribbon what we have done, that the shape, or you can say the state of the ribbon gets changed. It is in the form of a, you can say, a ribbon cloth type, and now it is changed into the powder form. The state of the shape of the object or the reactant or the reactant is getting changed. So we can say there is a chemical reaction going here. Here the color is getting changed. Now take this example 1.3. One of you please read. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this solution.
handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in the temperature? Yes. Now look, what we are doing is we are taking zinc granules, means बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले रहा हूँ मैं जिंक के, और कोई भी कॉनिकल या टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत माइन्यूट से लेना. वीडियो ऑन नहीं है क्या मेरा? सॉरी. ओके. बहुत छोटे छोटे आपको टुकड़े लेने जिंक के. ये सारा आपके पास अवेलेबल है केमिस्ट्री लैब में, आप जाओगे वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा. कोई कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब लेना, कोई अच्छी वाली लेना टेस्ट ट्यूब, वरना हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाए, है ना. तो स्कूल वाले हाथ नहीं लगाने देते. हाँ, हाथ नहीं लगाने देते मतलब सही. you are paying them for the practicals, you know there is a practical fees for But they that. don't let us do. वो खुद ही कर बताते हैं हमको. नहीं, उनको अपनी हाथ इंसिस्ट में. करो. यू कैन, देखो हर चीज का एक तरीका होता है. आई एम नॉट, कई बार तो देखने भी नहीं देते. हम लुक, घुसते कितनी बार है. मैं सॉल्यूशन बताऊं इसका. आई एम ऑल्सो अ टीचर, मुझे ही पता है. तुम सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना. कुछ क्लास में ऐसे भी होते हैं जो पैसे वसूलना चाहते हैं स्कूल वालों को, तो वो जान करके कुछ करते हैं, है ना. तो दे आर टेकिंग एज सेफ्टी मेजर्स, बिकॉज ये जो केमिकल्स है दे मे हार्म यू इफ यू नॉट हैंडल देम विद केयर. सो दे आर taking the safety precautions for you only. But what is the main, if you have to perform, there is a way to it. Go to the teacher or insist them, sir, I want to do this practical, can you give me the extra time or the support. तो एक तरीका होता है, हर चीज का एक वे होता है. आप ऐसे चाहोगे नहीं हमको तो करना ही करना ही करना ही, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना. देयर इज अ पर्टिकुलर वे. कोई टीचर भी भी टीचर इतना नहीं पोलाइट चाहता होना कि चाहिए उसके लिए. क्या. टीचर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए. जो हर चीज में चिढ़ता है टीचर, वो तो अब पहले ही मना कर देगा. देखो कुमकुम ऐसे नहीं होता है, सबका कुछ ना कोई होता है, किसी का नेचर. बट आपको वे निकालना है. देखो लर्न आपको करना है तो आपको रिक्वेस्ट अच्छे से करना होगा, सर प्लीज. नहीं होता है तो देन यू से टू द हायर अथॉरिटीज कि सर राइट अ फॉर्मल लेटर. आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, लेटर लिखते हो, पढ़ाया जाता है आपको, तो उसका यूज सर करो. अभी तो स्कूल जाना सपने देख रहे हैं बस. ऐसा थोड़ा ना लाइफ टाइम के लिए कभी जाओगे ही नहीं स्कूल. आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन दैट यू कैन फॉलो, है ना. एक्सक्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन काफी होता है. आई विल नॉट डिस्कस इट इन मोर डिटेल, बट यू वांट, अगर कोई ट्रू लर्नर है वो सही में पढ़ना चाहता है या कुछ चीज सीखना चाहता है, तो बहुत सारे वेज है उसके. आई डोंट वांट टू हियर दीज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. नहीं है तो आप मेरे पास आ जाना, मैं कहीं से अरेंज करके तुमको करवा दूंगा. बस अब खुश लूंगा. ओके. चलो जरूर सर. हाँ, अब यहाँ पे देखो जिंक ग्रेन्यूल्स यानी मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले लिए. अब मैंने डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर जिसमें वाटर ऐड किया हुआ होता है. अच्छा, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है. डाइल्यूट. और एक और चीज होती है डाइल्यूट के साथ, कंसंट्रेटेड. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंसंट्रेटेड प्योर फॉर्म होती है सर. ओके, एंड डाइल्यूट इज वाटर एडेड. वाटर प्योर फॉर्म प्लस वाटर. हाँ, कुछ अमाउंट में वाटर अगर अपन डाल देते किसी एसिड के अंदर तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी उसका जो एसिडिटी जो लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. वो फिर इतना हार्मफुल नहीं होता. इसलिए वी आर एडिंग सम, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये आपके स्किन पे डायरेक्ट गिर गया तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू. That is the reason there are some precautions in your chemistry lab. Safety measures are taken by the lab assistant or the teachers who is performing, who has the responsibility of all this. तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचो कि करने ही नहीं देते, टच ही नहीं करने देते, उसके पीछे रीजन है, ठीक है. ओके, so dilute HCl or the sulfuric acid is added in this, some zinc granules are added in this acid. Then you will, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हैंडल द एसिड विद केयर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुल्स. देखो ये डायग्राम भी गिवन है यहाँ पे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
zinc granules. There will be a hydrogen gas coming out from the opening part. If there is a cork fist in it and there is a small opening, then you will see that there is a hydrogen gas coming out. And also, when you gently touch the bottom part of the flask or the test tube, you will feel that there is a rise in the temperature of the flask. So, all in all, what are these? Why these activities are mentioned here? In order to identify that there is some chemical reaction, कुछ ना कुछ chemical reactions आपकी perform हुई है जिसकी वजह से ये सारे effect आपको देखने को मिल रहा है. So there may be a change in state. This is very important points to be noted down. The following observation, the chemical reaction has taken place. These all are your physical changes. Change in state can be seen by the naked eyes. Change in color can be seen. Evolution of gas. कोई गैस निकल रही है ना, कोई स्मोक निकल रहा है, गैस निकल रही है, आप उसको स्मेल करके पता लगा सकते हो. स्मेल में कुछ चेंज आ रहा है, ऑर्डर में कुछ चेंज आ रहा है ना. तो रूम टेम्परेचर का आपको कुछ, अपन को अभी कोई स्मेल नहीं आ रही, जैसे ही कोई अलग टाइप की गैस ज्यादा आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, तो हल्का सा आपको नोज में थोड़ा सा पिंक करेगा कि यार कुछ तो अलग सी स्मेल आ रही है, कोई तो गैस की स्मेल आ रही है. आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो, आपको वहां का जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी अलग नहीं लगती? अजीब सी बदबू लगती है. अजीब सी बदबू लगती है. यस, व्हाई दिस इज सो? बिकॉज वहां पे बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं. कभी कोई परफॉर्म करता है, कभी कुछ परफॉर्म करता है, कोई ओपन में पड़ा है, कोई क्लोज कंटेनर में, कभी ओपन होता है. तो वो एयर के अंदर वो सारी गैसेस मिक्स रहती है और वो ट्रैप रहती है, क्योंकि ज्यादातर विंडोज अपन ओपन नहीं रखते हैं, या रखते भी है तो कुछ टाइम के लिए रखते हैं, तो वो एयर ट्रैप्ड हो जाती है. तो उस ट्रैप्ड एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है ना, तो इसलिए वहां की स्मेल थोड़ी सी अलग होती है. तो आप स्मेल करके पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. Change in temperature by gently touching it, you can observe that there is a chemical reaction or not. So this is generally comes from 1 or 2 marks question. How a physical, by observing how by your naked eyes or by physical change you can comment over a chemical reaction has taken place or not. So you have to mention all these 4 points: change in state, change in color, evolution of gas, or change in temperature. Is that clear? Anyone having doubt till now? No, sir. Okay. No, sir. One more point I have to discuss it here. Here it is one point written. I have just got right now click in my mind. Can you explain why this magnesium ribbon is rubbed with sandpaper? क्यों किया? अगर सैंडपेपर से नहीं करता तो क्या होता? रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक वाइट लेयर बन जाती है, उसको रिमूव करना जरूरी होता है. वेरी गुड, एक्सीलेंट, परफेक्ट आंसर. मैग्नीशियम रिबन पहले कहाँ पड़ा था? कहीं पे भी पड़ा होगा, बट वहां तो एयर होगी भाई. मैग्नीशियम जो आपका है, ठीक है, वो कहीं पे भी मैग्नीशियम रिबन कहीं पे भी पड़ा हो, वहां पे ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट होगी. तो क्या होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन करके एक रिएक्शन होती है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 2 प्रोसेस होता है. कोई भी एलिमेंट अगर बहुत टाइम तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है. किसी पे जल्दी से हो जाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है. मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्मॉल पतली सी लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर. मान लो मेरे पास ये मैग्नीशियम है, ठीक है, दिस इज माय मैग्नीशियम रिबन. तो अब क्या होगा, ये अगर बहुत टाइम तक एक्सपोज कर दिया मैंने इसको एयर के ऊपर, तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत पतली सी लेयर चढ़ जाएगी. इसको अलग कलर से करता है ताकि आपको दिखे, ऑरेंज कलर से करता है. इस टाइप की एक लेयर बन जाएगी, क्योंकि ये मैग्नीशियम बहुत टाइम तक ऑक्सीजन के साथ में एक्सपोज था, बहुत टाइम तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था. ये जो लेयर, पतली सी लेयर बन गई है, that is your magnesium oxide layer.
So in order to remove this magnesium oxide, क्योंकि जब मैग्नीशियम को आप हीट करोगे तब वो ऐश के अंदर कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को करोगे तो फिर और कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब with sandpaper before heating? So you have to answer in this manner. Because the magnesium is kept in the atmosphere and there is a presence of oxygen, so by continuously exposing oxygen with magnesium, there is small thin layer of magnesium oxide formed over the magnesium. In order to remove that layer, we have rubbed it with sandpaper. तो sandpaper से rub करने से वो magnesium oxide की जो layer है वो remove हो जाती है. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, chemical reaction, chemical equations. What are chemical equation? Starting में मैंने बताया था, जो कि अभी अपन ने एग्जाम्पल किया. ये ऊपर जो मैंने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. तो ये देखो, ये है वर्ड इक्वेशन. इसको क्या बोलते हैं? Word equation. वर्ड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना. अब जो पढ़ा रहा हूँ बहुत पूरे केमिस्ट्री के अंदर काम आने वाला है. अगर आप इन योर हायर क्लासेस, इफ यू ऑप्ट साइंस एज योर सब्जेक्ट, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, chemistry and physics are the common subject. Either you can opt maths or biology, or you can opt both also. In some schools there are options to opt for both the biology and mathematics, but anyway chemistry और physics तो common रहेगा if you opt for the sciences. तो ये जो बेसिक है chemical equations, अभी अगर अच्छे से अगर आपको समझ में आ गई, then you will not feel any problem in your higher classes. तो बहुत concentrate होके सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, जो अपन ने अभी देखी थी फर्स्ट एक्टिविटी में, मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया. अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है हीटिंग, लेकिन वो मैंने एक्स्ट्रा ही बताया आपको. तो यहाँ पे एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें आएंगी, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है. देन इट विल बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट इज they all are known as your reactants, जो कि रिएक्ट करने वाले. रिएक्टेंट्स का नाम का मतलब क्या है? रिएक्ट करना, आपस में मिलके कुछ और बनाना. तो all those which are written on the left hand side of the arrow are combinedly known as the reactants. 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. एरो का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये दोनों मिलकर ये चीज बना रहे हैं. ठीक है. अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जनरल मेथड है कि लेफ्ट हैंड साइड में अपन रिएक्टेंट ही लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट ही लिखते हैं. अब ऐसे मत कर देना सर हम तो ऐसे करेंगे, मजा तो इसमें आता है, ऐसे करके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दोगे. कर सकते हो बट कोई सेंस नहीं है. तो अच्छा है जो फॉलो हो रहा है वही करते जाओ. ठीक है. ऐसे नए नए चीजें मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप राइट हैंड साइड में ये लिख दो और एरो इस तरफ बना दो. ठीक है. बट ऐसे भी मत कर देना, लिख तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ रहे हो, एरो इधर बना रहे हो, ये मत कर देना प्लीज. ठीक है. नहीं, मोनी सर ने बोला था इधर लिख सकते हो, मोनी सर ने ये नहीं बोला था कि एरो चेंज कर दो. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और राइट हैंड साइड में सारे क्या हो जाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट बनाए, यानी इन दोनों को मिला के मुझे ये चीज मिल रही है. आई नो ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसके बाद में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है. ठीक है. यही चीजें सारी इसके अंदर लिखी हुई है. द मैग्नीशियम आर द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट. Changes of reaction through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign. यहाँ पे एक ही बन रहा है, हो सकता है एक से ज्यादा भी बने आपके प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्लस करके वो रिएक्टेंट अपन लिख सकते हैं. तो ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होगी. तो मैंने ये क्यों लिखी फिर? Why I have written like this? कोई बता सकता है? सर ये एक शॉर्ट और इजी मेथड होता है, क्योंकि इसमें कोई अपन मतलब है सिंबल्स यूज जैसे करते हैं. फिजिक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो अभी तो आपने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे. ओम्स लॉ अपन ने किया था एक्सपेरिमेंट, वहां पे अपन ने टेबल ड्रॉ करी थी.
टेबल को इंटरप्रेट करना इजी है या फिर ग्राफ को पढ़ना इजी है? ग्राफ। भाई आपको ग्राफ देख के टेबल। पता चल जाता है ना, पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट है, पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट है, कैसा नेचर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार देखते ही ग्राफ से पता चल जाती है। सिमिलरली वही कंसेप्ट अपन को यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यार मैं कब तक ऐसे लिखता रहूंगा? यहाँ तो चलो इतनी सी इक्वेशन थी, मान लो 3-4 रिएक्टेंट आ गए, 2-3 और प्रोडक्ट बन रहे, तो क्या मैं लिखता जाऊंगा ऐसे? नहीं। तो इसके लिए सर अपन इसमें नेम्स बड़े होते हैं और सिंबल्स सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस में शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं हाँ और वो शॉर्टकट की तरह ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है। कन्वीनियंट सर होता है, केमिकल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे सिंपल सा देख के पता चल जाती है। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लो, मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड स्टेट में था, तो नीचे अपन लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर एस एल और जी, एस एल और जी, एस स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट, एल लिक्विड, जी सर गैस। एक्वस भी लिखते हैं, एक्वस सॉरी, एक्वस भी लिखते हैं, हाँ एक्वस भी तो लिखते हैं। एक्वस भी लिखते हैं लिक्विड को, यस ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट में मैं नीचे लिख देता हूँ। और ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट थी, गैसियस स्टेट में थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी। और ये जो मुझे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला था, वो कौन सी स्टेट में था? सॉलिड। पाउडर की फॉर्म में था, पाउडर इज अ सॉलिड। तो ये अब देखो इस इक्वेशन को देखते ही मुझे बहुत कुछ चीजें पता चल जाती है कि मैंने मैग्नीशियम लिया जो कि सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन लिया नहीं है, ये गैस से पता चल रहा है कि ये एयर से ही प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन एयर से मिल गई। फिर डेल्टा का पता चल रहा है, इसको हीट किया, हीट करने से ये MgO सॉलिड में कन्वर्ट। आई बात समझ में? सो कुछ नहीं है, केमिकल इक्वेशन इज सिंपल एंड मोर डिटेल्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो यू हैव टू राइट दैट इट इज द सिंपलेस्ट मेथड in order to define a chemical reaction in a simple and detailed manner or more informative manner. This will be the definition, or you can say the meaning or the statement of chemical equation. Is that clear? यस। Yes, sir. Okay. अब ये writing a chemical equation वही आ गया, वही चीजें जो मैंने बताई थी, ठीक है। अब ये बड़ा टॉपिक है, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा कहीं जाना है मेरे को, तो अभी यहाँ पे अपन ब्रेक करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल केमिकल इक्वेशंस। No, सर sir. आपकी स्कूल्स कब रीओपन हो रही है? कल से। ऑनलाइन क्लासेस, हाँ मतलब हो गई। रीओपन होना मतलब ऑनलाइन, अभी फिजिकली तो आप जा कल नहीं से। सकते हो, आई नो, बट आई वांट टू कल से गेट हो रही है। इन्फॉर्मेशन दैट सर कब से चल रही है? अभी कंटिन्यू हो रही है कल से। क्लासेस। हाँ सर। No, sir. आई वाज मैं थिंकिंग तो दैट एक महीने तुम्हारा का अभी break जल्दी दिया। खुल ऑनलाइन गई चल रहा है। थी Yes, sir. मेरी और June दिया में की, holiday हमारी थे. तो जल्दी खुल गई थी। ओके हमारे तो बहुत दिनों से बायो वाली क्लासेस भी चल, तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। आई वांट टू नो दैट कौन कौन से चैप्टर्स आपके, ओनली साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आपके स्कूल में ऑनलाइन से हो गए? फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वन लाइफ वन एट ए प्रोसेस। टाइम प्लीज, वन एट ए टाइम। प्रियांशु फर्स्ट, साइंस में कौन कौन से Sir. चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं स्कूल के अंदर? Sir, first, second and third chapter. फर्स्ट और सेकंड थर्ड, sir, मतलब एक केमिस्ट्री के हुआ था. स्टार्ट हो गए, तीनों चैप्टर हो गए केमिस्ट्री के। Yes, sir. और sources of energy. ओके और एक life processes. और ओके। एक और chapter था sir. इलेक्ट्रिसिटी, No, sir. R environment. आर एनवायरमेंट, यानी फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ आपके? फिजिक्स में सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ. ओके नेक्स्ट पलक। Chapter first, chapter 6, life processes, and chapter 12, electricity, chapter 14, sources of ओके दिया,
Sir, chemical reactions and equations, acids and bases, life processes, control and coordination, and electricity and reproduction chapter is going on. Okay. रुचि. मैं और दिया सेम स्कूल में. Okay. सेम चलता है कोर्स. Okay. कुमकुम. Chemical reaction and equation, acid, base, salt, electricity and life processes. Okay. So mostly मतलब अपन ने जो पढ़ा वो तुम्हारे पढ़ चुके थे तुम्हें. कोई बात नहीं. चलो. हाँ सर. कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है. Are you getting more comfortable with the classes? मतलब benefit हो रहा है क्या? I want to. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. चलो all the very best. अपन और अच्छा करेंगे, no doubt. एक और चीज मुझे पूछनी थी. Do you want me to give you the exercise related to Olympiad? एक काम करना. Yes, sir. नेट पे सर्च करना दो चीजें. एक होता है साइंस ओलंपियाड्स और एक होता है NTSC. इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना. Do you want me to give you practices about that? Because syllabus यही है जो आपके. Yes, sir. NTSC के बारे में बताओ. अभी मेरा तो NTSC की तैयारी चल रही है. ओके. पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आई विल. हाँ सर. वी विल हैव सम टॉक. NTSC एंड साइंस ओलंपियाड्स दो टाइप के होते हैं आपके. बेसिकली मोस्ट पॉपुलर है. सिलेबस यही रहता है, बट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट. Those who want to just crack the board exam, want to score high, उसके लिए तो हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. बट जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि नहीं हमको नेक्स्ट लेवल पे प्रिपरेशन करना है, कोई कंपल्शन नहीं है. इट्स अप टू योर विश करना चाहते हैं या नहीं. तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा वर्क टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट ओनली. क्योंकि टॉपिक्स तो अपन कर ही रहे हैं, तो अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं then we will have some discussion over that. Now anyone want to discuss anything? सर क्वेश्चन पेपर जो था उसका others can leave. Yes सर कल जो टेस्ट हुआ था उसका मतलब मार्क्स. आप लेट आए हो, अभी चेक नहीं हुआ है. मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ओके. नेक्स्ट. सर NTSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं अभी. 9th का और 10th का दोनों का मैथ्स और साइंस का कोर्स करके. तो सर NTSC रिलेटेड सर मतलब कोर्स की तरह बताते रहना. ठीक है. 9th 10th हाँ ये इम्पोर्टेंट है. 9th और 10th कंप्लीट सिलेबस आता है, 10th का नहीं. 9th और 10th दोनों का आएगा. ठीक है. ओके. रुचि इज इंटरेस्टेड. एनीवन एल्स? I am interested. कुमकुम इज इंटरेस्टेड. तो पहले एक काम करना, जो इंटरेस्टेड है गो थ्रू द नेट एंड रिसर्च द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द सिलेबस, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड भी आता है. सर मैं सिलेबस देख लिया. मैं 9th का आधा सिलेबस तो वापस कर भी लिया मैथ्स और साइंस का. गुड. वेरी गुड. तो प्लीज शेयर द डिटेल्स विथ योर विथ आवर स्टूडेंट्स. मतलब अपना जो बैच है उनके साथ भी शेयर कर दो. इट विल बी वेरी बेनिफिट इफ यू शेयर विथ मी. आई विल शेयर ऑन द ग्रुप. तो ये शेयर कर दो मुझे, ताकि मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा. वरना आप खुद जाके गूगल पे सर्च कर लेना NTSC और साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड. तो सिलेबस यही रहता है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन वर्क ओवर इट ऑल्सो. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. रुचि प्लीज शेयर कर देना ताकि मैं बाकी ग्रुप में भी सेंड. यस सर. ओके. एनीथिंग एल्स? सर पहले सिलेबस शेयर करो ना. हाँ और सिलेबस शेयर करना ना. हाँ सिलेबस शेयर कर दो. That is enough for right now. Okay sir. And then we can have discussion over that, those who are interested. Anything else who want to share something? Okay, fine. So we will meet tomorrow at the same time. Okay, thank you. Thank you.